मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और मैंने देश की सेवा की है और सीमा पे रहा हूँ, लोगों को वहाँ पर भी देखा है, पहचाना है और जाना है। और अब मैं अपने गांव में वापस लौट के आया हूँ, तो मैंने जो यहाँ पर प्रत्याशी को देखा है, ये प्रत्याशी एक इतने अच्छे और बहुत ही बेहतरीन प्रत्याशी हैं कि जो शायद कुछ कर सकते हैं। मैं नगर निगम देहरादून वार्ड नंबर 88 में वाल माफी से हैरुन्निसा धर्मपत्नी श्री समीम अहमद पहली बार चुनाव। अच्छा लग रहा है, पर जनता के बीच जा रही हूँ, उनकी परेशानियाँ देख रही हूँ। जनता से तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। कई जगह तो मोहल्ले गलियों में रोड भी नहीं बने हुए हैं, नालियाँ नहीं हैं, कई खंभों पे लाइट भी नहीं है। नहीं, ध्यान तो था, क्योंकि जो होना चाहिए कार्य ग्रामीण क्षेत्र में वो कुछ तो हुए हैं, कुछ हुए भी नहीं हैं। अच्छा, जितने ज़्यादातर जो प्रत्याशी खड़े हैं जो उनके हस्बैंड हैं ज़्यादातर वही सामने आ रहे हैं। जी। उनकी जो पत्नियां हैं जो पर्चे भर रखे हैं जिन लोगों ने, वो सामने नहीं आ रही हैं। पर मैं तो जनता के बीच हर घर जाके उनसे अपील कर रही हूँ, जो उनसे उनकी परेशानियाँ हैं सभी। आप खुद कैंपेनिंग कर रही हैं? जी। कैंपेनिंग में आप जब वोट मांगने के लिए जा रही हैं तो क्या उनको आप बता रही हैं जिससे कि आपको लोग वोट कर सकें? जी। एक तो मैं उनकी समस्याएं को जो बता रहे हैं वो कर रही हूँ, और दूसरी बात जो हमारे सरकारी योजनाएं होती हैं, जो हमारी गांव में काफ़ी महिलाओं को नहीं पता, माता बहनों को सभी को, उन चीज़ों के बारे में भी, ताकि उन्हें पता लगे, इस चीज़ का लाभ उठा सके वो भी। कांग्रेस के प्रत्याशी रहे यहाँ पर, पार्षद रहे हैं। जी। कैसा कार्यकाल रहा उनका 6 साल का? ये ठीक ही रहा है। मैं किसी से कोई ऐसी वो नहीं करूँगी, पर मेरी तो वो है कि मैं उनसे अच्छा कार्य कर सकूँ, अपने गांव के लिए उनसे बेहतर कर सकूँ, अगर गांव के लिए विश्वास दिखाती है जी तो आप अपने कार्यों पर खरे उतरेंगे, जैसे कि पहले पार्षद नहीं। जी। जनता से कोई अपील करना चाहें? जनता से बस यही अपील है, मैं पहली बार निर्दलीय हैरुन्निसा आपकी बहन आपके सामने खड़ी हूँ। आपसे यही अपील है कि आप मेरा साथ दें, ताकि मैं भी आपके लिए कुछ कर सकूँ। ठीक। मैं जनता को संदेश देना चाहूँगी, मेरा चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है, और आप मेरा साथ दें ताकि मैं भी आपके साथ बराबर खड़े रहो। देहरादून का मेववाला पहले गांव था, लेकिन अब नगर निगम में शामिल हो गया है। काफ़ी पिछली योजना में भी शामिल था, लेकिन इस वार्ड नंबर 88 में मैं आया हूं और यहां पर एक महिला है जो खुद कैंपेनिंग कर रही है, निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। लेकिन उसके जो समर्थक है, देख लीजिएगा एक बार वीडियो में, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उस महिला के पक्ष में लोगों से वोट मांग रहे हैं। और ये लोग क्या सोचते हैं उस महिला के बारे में, क्या समझते हैं, क्या वो क्षेत्र का विकास कर पाएगी? जो पार्षद पहले यहाँ पर कांग्रेस के थे, उन्होंने काम किया नहीं किया वो तो हम दिखाई रहे हैं लगातार, लेकिन इनसे हम बात कर लेते हैं क्या ख्याल रखते हैं महिला को लेकर। महिला सीट है और महिला को ही टिकट दिए जा रहे हैं, लेकिन एक निर्दलीय पार्षद है जो पार्षद के चुनाव लड़ रही है, पार्षद का निर्दलीय, जो आप जिनका आप समर्थन कर रहे हैं। जी। क्या देख रहे हैं आप कि वाकई में वो महिला काम कर पाएगी? हम ये देख रहे हैं कि जनता की ये अपील है कि इस बार न आओ। कांग्रेस को भी हमने छोड़ दिया, फूल को भी हमने छोड़ दिया। हमारा निर्दलीय प्रत्याशी है जो हमने खड़ा किया है, और महिला सीट है हमारे यहाँ, जिस कारण ये है कि लोग गुमराह कर रहे हैं कि प्रत्याशी को सामने नहीं ला रहे, गुमराही में जा रहे हैं लोग। तो हम ये कहना चाहते हैं कि प्रत्याशी को सामने लाओ, गुमराह ना करो। हमारा प्रत्याशी हैरुन्निसा, जिसका चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर, हम ये चाहते हैं कि वो प्रत्याशी सामने आए, कंधे से कंधा मिलाकर ये आप लोगों के साथ खड़ा हो। जो प्रत्याशी आपके सामने आ ही नहीं रहा है, उनके हस्बैंड या वो उनके लोग वोट मांग रहे हैं, क्या फ़ायदा उस प्रत्याशी का जो अपने घर में है? हमारा प्रत्याशी लोगों के पास जा रहा है, वोट मांग रहा है, घूम रहा है, तो वो आपके साथ आगे जब आप उसे जिताओगे, कंधे से कंधा मिलाकर आगे भी जाएगा, तो आपके लिए काम भी करेगा। अब ये क्या है कि कुछ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रत्याशी तो मैदान में है ही नहीं है। उनके जो समर्थक हैं, कैंडिडेट, वो फिर रहे हैं वोट मांगते हुए, तो ये लोग गुमराह कर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि गुमराही को छोड़ दो, सामने वाले प्रत्याशी को सामने लाओ कि प्रत्याशी है कौन सी महिला प्रत्याशी है, वो सामने तो आए, वोट तो मांगे, जनता के बीच तो जाए वो। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि गुमराही को छोड़ दो, प्रत्याशी को सामने लाओ। हमारा प्रत्याशी हैरुन्निसा लोगों के पास जाके घर घर जाके वोट मांग रही है। वो कह रही है कि वो कह रही घर घर की मजबूरी है, सिलेंडर लाना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमारा चुनाव चिन्ह है सिलेंडर। 23 तारीख कैलेंडर पे होगी और सिलेंडर पे निशान लगाना। आप सबसे ये है कि आप
जनता से अपील है कि आप 23 तारीख को सिलेंडर पे वोट देना और जनता का आप सब लोगों का सहयोग और साथ चाहिए। वार्ड नंबर 88 में बहुत बढ़िया रुझान है, ये बहुत बढ़िया रुझान है और लोग सब साथ हैं। तो हम चाहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, मोदी जी का जो नारा है ना, इस बार हम मेहुवाली की एकता ही दिखा देगी कि सबका साथ सबका विकास के साथ साथ हम अपने प्रत्याशी हैरून-निसा, जिसका चुनाव चिन्ह सिलेंडर, उसको वोट देकर हम विजय बनाएंगे। कांग्रेस के यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय भी हैं और उसके अलावा बीजेपी से भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं, लेकिन ये जो महिला है जिसका समर्थन आप कर रहे हैं, क्या वजह है? इनकी जो वजह है, सबसे बड़ी वजह तो है जो कैंडिडेट है वो खुलकर सामने है जी, वो झिझक में नहीं है, किसी को गुमराही में नहीं किया हुआ है जी। जो हमारा प्रत्याशी है वो खुल के सामने आ रहा है। कुछ जो प्रत्याशी हैं उनके जो प्रत्याशी को छुपा के रखा हुआ है और उनके खुद ही हस्बैंड जो लड़का है वो सिर्फ जो है सामने आते हैं और वोट की अपील करते हैं। और इससे पहले जनता ने उनको जो है मौका दिया है, लेकिन वो अपने मौके पे खड़े नहीं उतरे हैं। इससे पहले दोनों के दोनों पूर्व प्रधान रह चुके हैं, लेकिन कोई हमारे एरिया के अंदर आवाम का कोई काम नहीं किया गया और यहाँ पर जो है बहुत हम लोगों को बहुत पीछे रखा हुआ है। नालियों की कंडीशन ख़राब है, रोडों की कंडीशन ख़राब है और क्षेत्र में कोई काम नहीं किया जाता है। लेकिन अभी जो सबकी पूरी जनता की अपील है वो ये अपील है कि हम एक नए प्रत्याशी को लेके आएँ और उस प्रत्याशी को लेके आएँ जो आगे चल के बोल सके और कुछ कर सके। और ये जो मुझे लगा है, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और मैंने देश की सेवा की है और सीमा पे रहा हूँ, लोगों को वहाँ पर भी देखा है, पहचाना है और जाना है और अब मैं अपने गांव में वापस लौट के आया हूँ। तो मैंने जो यहाँ पर प्रत्याशी को देखा है, ये प्रत्याशी एक इतने अच्छे और बहुत ही बेहतरीन प्रत्याशी हैं कि जो शायद कुछ कर सकते हैं। तो मेरी भी जनता से यही अपील है कि अपना जो है इनका चुनाव चिन्ह निशान सिलेंडर है और बहुत अच्छे भारी मतों से इनको वोट दे के विजय बनाएं और बहुत अच्छे जो है कैंडिडेट 23 तारीख कैलेंडर पे, 23 तारीख कैलेंडर पे, घर घर की मजबूरी है, घर घर की मजबूरी है। देश के जवान जब होता है वो उनकी बात में भी झलक रहा है कि वाकई में ही वो एक देश के लिए उन्होंने काम किया है, लेकिन वो यहाँ पर अलग तरीके से खड़े हैं, एक पॉलिटिक्स व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो महिला है वाकई में अच्छा खासा वोट ले पाएगी इस कांग्रेस बीजेपी के माहौल में? हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है, जैसे नाली, रोड, लाइटें बहुत सी जगह नहीं बनी हुई यहाँ पर कि जैसे योजना आती है सरकारी वो इन्हें लोगों को नहीं मिल पाती। तो इसलिए जो हैरून-निसा है ये भी, ये प्रत्याशी जो ये हमने खड़ी करी है, जो महिलाओं की बहुत ज़्यादा समस्या है, कुछ की पेंशन नहीं लग पाती, कुछ को विधवा पेंशन नहीं मिल पाती, जैसे बच्चों की शादी होती है उनका लाभ नहीं मिल पाता। तो हमारा तो यही है कि जो हमारे ये हैरून-निसा प्रत्याशी है कि ये घर घर जाके सबके बीच में ये अपना जो भी काम है ये सब पूर्ण करेगी। ठीक है, क्या लगता है आपको? कुछ लगता है कि वोट मिल पाएगा? जी लगता है सर, मिल तो पाएगा सर। क्या मानते हैं, क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है, बढ़िया माहौल है, बढ़िया है, जनता सहयोग। क्या लगता है साहब? ये मेहुवाला की जनता ने जो शमीम भाई को चुना है ये इसीलिए चुना है क्योंकि जो आज तक काम पुराने प्रधान नहीं कर पाए हैं वो काम इस बार शमीम भाई करके दिखाएंगे। और ये शमीम भाई का कोई वैसा कुछ नहीं था, लेकिन जनता इनके साथ लगी, जनता ने खुद इन्हें खड़ा किया और जनता ही इनके साथ इन्हें जिता के लाएगी। और इनका चुनाव चिन्ह निशान है सिलेंडर, सिलेंडर पर मोहर लगाना और शमीम भाई को जिताना। तो तमाम लोग तालियां बजा रहे हैं क्योंकि बात उनके फेवर में कही जा रही है। एक हम बुजुर्ग से भी पूछ ले, आपसे बात कर लें हम? हाँ क्यों नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? अरे अब के बाद इंशाल्लाह बहुत बढ़िया रहेगा, काम चलेगा। क्या बढ़िया रहेगा? अरे सभी चीज़ बढ़िया होगी, हमने जो सोच रखा है वो अच्छा होगा, गाँव वालों के लिए अच्छा ही काम करेंगे और अच्छे काम के लिए हमने कदम उठाया है, पहले भी उठाया है। जी जी। लेकिन हमें सहयोग नहीं मिल पाया। आपके परिवार से ही है? जी हाँ, मैं जाहिद हसन नाम है मेरा जी। अच्छा, लेकिन अब की बार हमें उम्मीद है कि हम कामयाब भी होंगे और लोगों को मिला करके और जमा करके चलेंगे, अच्छा काम करेंगे। अच्छा लग रहा है आपको कि परिवार में एक महिला जो है चुनाव लड़ रही है? जी हाँ, मेरे लड़के की है वो, मेरी लड़की हम जानते हैं, लेकिन हम इसलिए पूछ रहे हैं आपसे, परिवार की बहू है वो एक चुनाव लड़ रही है, क्या आपको अच्छा लग रहा है? जी हाँ, वो उसमें इस बात का पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, उस बात को समझेगी और कुछ काम को करेगी। अगर जीत कर आती है तो खुश होंगे आप? जी हाँ, बहुत खुश।
अभी भी खुश है, बाद में भी खुश होंगे, ऐसी बात नहीं कि हार जीत तो नसीब की है। ठीक है। हाँ, लेकिन हमेशा खुशी रहेंगे। ठीक है। आपको और भी यहाँ की वीडियो बहुत सारी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, हाल भी दिखाएंगे इन सड़कों का, बिजली के खंभों का, क्योंकि वजह है चुनाव है। आप देखते रहिए समाचार इंडिया।